सभी मित्रों को नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे आगामी बीपीएससी एग्जामिनेशन जो होने वाली है उसकी रणनीति के बारे में कि क्या लिखें, कैसे लिखें ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप मार्क्स ला सकें और परीक्षा में सफल हो सके। पिछले 2 क्लासों में मैंने उत्तर लेखन की रणनीति 1 यानी सफलता की रणनीति 1 और 2 बता चुका हूं और पुनः आज हम लोग रणनीति 3 में बात करेंगे अपने उत्तर लेखन की शैली के बारे में। क्या करें, कैसे करें ताकि बेहतरीन से बेहतरीन आंसर हम दे सके और परीक्षा में सफल हो सके। सबसे प्रथम चीज की ये जो किताब है साक्षात्कार प्रश्नावली, इससे आप ले लेंगे क्योंकि इसमें ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं और इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि इसमें जिनका ऑप्शनल में हिस्ट्री होगा तो कई सारे प्रश्न इसमें हैं, हिस्ट्री के हैं इसमें और जीएस के भी प्रश्न, जैसे साइबर सुरक्षा क्या है हाल में। ये देखिए 370 हटाने से कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा, आप क्या सहमत हैं? भारत पाकिस्तान संबंध बताइए, बाहुबलियों का वर्चस्व कैसे समाप्त करेंगे। जैसे इस तरह के कुछ प्रश्न हैं। तो जैसे समान सिविल संहिता लागू करने में क्या परेशानी है, या विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, या शराबबंदी बिहार में। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, जैसे क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान आदर्शवादी ज्यादा एवं व्यवहारिक कम है, या भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है, इसको बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं की क्या मंशा रही होगी। तो जो ये जैसे प्राच्यवाद क्या है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन क्या है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या है, नवपाषाण काल के बारे में बताइए। तो हिंदी साहित्य और इतिहास के बारे में इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई। हालांकि ये किताब साक्षात्कार के लिए लिखी गई है, लेकिन चूंकि इससे आपको एक आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्षमता की बोध होगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है, किस दिशा में लिखना है, इन्हीं चीज़ों को आपको इलेबोरेट करना है ना। इतिहास की वस्तुनिष्ठता क्या है, क्या इतिहास का वस्तुनिष्ठता लेखन संभव है। आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो इससे आपके दिमाग में एक आंसर का फॉर्मेटिंग विकसित होगा और ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे और अच्छा से अच्छा आंसर देंगे। इसमें इतिहास और हिंदी साहित्य के बारे में लिखा हुआ है, डिटेल्स में कई सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया हुआ है। तो आप इस किताब को ले लें, हम ही लोग की किताब है, टी महाबोधि की किताब है, मेरी किताब है ये। इस किताब को ले लें और लेकर इसको तेजी से इसके जो प्रश्न आंसर का सेक्शन उसको पढ़ जाइए। इससे आपको आंसर फॉर्मेटिंग में बहुत आसानी होगी, आप मेंस में ज्यादा ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे। इसके साथ मैं एक और रणनीति की बात कर रहा हूँ, ये सिविल सर्विस है। ये जैसे मैं जब लिखता था तो आंसर राइटिंग की कॉपी है, तो आप भी जो नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को तेजी से पढ़ जाइए। जैसे भारत और नेपाल के बीच गतिरोध के क्या कारण है, इसका समाधान बताइए। तो आपका जो भी नोट्स होगा उसको भी तेजी से आप पढ़ जाइए। भारत में कृषि सुधार हेतु ठोस समाधान, ये आपके हैंडराइटिंग में जो भी लिखा हुआ होगा उसको आप पढ़ जाइए, तेजी से पढ़ जाइए, कीवर्ड्स को टच करते हुए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए, यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। ये लिखा हुआ है ना, ये तो मेरी कॉपी है, आपकी भी कॉपी। जैसे आधुनिक अनुसंधानों के प्रकरण में वह विचार कि भारत में लौह प्रौद्योगिकी द्वारा महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ था, कहाँ तक बदला है। तो अभी संभव नहीं है पूरे चीज़ों को बताना। तो मैं जैसे विकास के लिए बढ़ती जनसंख्या एक प्रमुख बाधक है, बताइए इसके बारे में। तो मैं बस यही स्वतंत्रता बाद भारतीय कृषि की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कराइए। स्वतंत्रोत्तर भारत में क्षेत्रवाद के विकास के उत्तरदायी कारण की विवेचना कीजिए। ये सब आंसर राइटिंग की कॉपी है। ग्रामीण बिहार में हिंसा के कारणों की विवेचना कीजिए। तो आपने भी जो कॉपी बना रखा होगा या जो आपने नोट्स बनाया होगा, इसको इस तरह से तेजी से इसको रिवीजन करते हुए पढ़िए। ये क्वेश्चन बैंक है, ये भी जादू है और क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक प्रशासन का बस एक मॉडल के लिए मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं। इस तरह से इसके प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चन है, चूंकि लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, नई करने की संभावना कम ही रहती है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी हैं इसको आप देख लीजिए, बना जाइए, है ना। ये सारे जो भी क्वेश्चन है, जिस LSW सोशियोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसको आप बना जाइए, देख लीजिए, समझ लीजिए। बनाने का समय नहीं है तो आप उसको रिवीजन कर लीजिए अपने नोट्स कॉपी से, या अब तक जो आप आंसर किए होंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे कहने का मकसद यही था, ठीक ना। और प्रीवियस ईयर पिछले 2-3 वर्षों के क्वेश्चन को तो निश्चित रूप से 60वीं 62वीं 56वीं 59वीं 53वीं 55वीं का तो देख ही जाना, कई बार प्रश्न रिपीट। तो ये 3 रणनीति का हिस्सा। अब आइए मुख्य रणनीति पर हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात करें मुख्य परीक्षा विशेष रणनीति 3 पर कीवर्ड्स। कीवर्ड से मतलब है ये कुछ प्रमुख जादुई वर्ड्स हैं। क्या है ये? जादुई शब्द हैं। इसका आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अपने मेंस के आंसर राइटिंग में करेंगे। कहाँ करेंगे? आंसर राइटिंग में इसका आप प्रयोग करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स उठा सकें। मैं एक आपको मॉडल दिखा रहा हूं कि कैसे, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे ही आप प्रयोग करें। आइए देखिए इधर, जैसे कुछ हमने राजनीति लिया, यहाँ राजनीति है, आर्थिक है, सामाजिक है, पर्यावरणीय है,
है ना, अन्य कारक है, इनसे संबंधित कुछ कीवर्ड्स का हमने एक मॉडल दिया है आपको, ताकि इन मॉडलों का आप फॉलो करेंगे, इन मॉडलों का पालन करेंगे, और पालन करके आप ही ऐसे ही अपने डिक्शनरी में कम से कम 100 वर्ड्स का 200 वर्ड्स का कीवर्ड्स तैयार कीजिए, और इसका मेंस के आंसर में अधिकतम आपको प्रयोग करना। जैसे मैं एक मॉडल के रूप में, चूंकि विकसित आपको करना होगा, मैं बस एक मॉडल दिखा रहा हूं। इसमें जैसे कहा जा सकता है, नहीं, एक शब्द के ये अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, जैसे अनेक शब्दों के एक शब्द हैं। कई सारे चीजों को लिखने से बेहतर है इन चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए, जैसे राजनीतिक में क्या क्या वर्ड का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, विशेषकर ये पॉलिटी के आंसर में, या कोई भी जीएस पेपर 1 पेपर 2 के आंसर में आपको काम की चीज है। समाजवाद मतलब जानते हैं, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। समझिए चीजों को, मैं क्या बताना चाहता हूं, न्याय, सामाजिक न्याय के साथ विकास, बिहार की जो मॉडल है, बिहार विकास मॉडल है, इस पर बेस्ड है, सुशासन की संकल्पना है, और यही सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक विकास। स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, सशक्तिकरण, तात्पर्य समझते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब, ये राष्ट्रवाद, समानता, स्वतंत्रता का मतलब आप जानते हैं। इसका प्रयोग ये महिला सशक्तिकरण है, आर्थिक सशक्तिकरण है, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, विभिन्न चीजों में। लैंगिक समानता, शासन, संविधान, कार्यपालिका, प्रभुत्व संपन्न या प्रभुता भी आप बना लीजिए, सहिष्णुता, निष्पक्षता, संघात्मक शासन या संघवाद या संघवादी प्रवृत्तियां, केंद्रीय, राजकीय या पंचायती या स्वशासन, मानवाधिकार, मूलाधिकार, सांस्कृतिक, विश्व बंधुत्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, सुशासन, गुड गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। अब आइए, ये कुछ राजनीतिक के मॉडल थे, ठीक है। अब आइए हम लोग आर्थिक मॉडल में देखेंगे, आर्थिक में क्या क्या वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं जीएस दोनों पेपरों में। आर्थिक विकास मतलब संपूर्ण विकास, सभी क्षेत्रों में विकास। समृद्धि, आय में वृद्धि। संपोषणीयता, ऐसा विकास हो जिसको आने वाले पीढ़ियों के लिए लागू किया जा सके। सर्वांगीण, सर्वसमावेशी, होलिस्टिक। समावेशी, सर्वांगीण समावेशी वही है, सभी क्षेत्रों का विकास, समाज के सभी वंचित से लेकर सभी तबकों का विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। विमुद्रीकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी इत्यादि। वैश्वीकरण, संपूर्ण विश्व के बारे में बात हो रही है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, विश्व में एक जगह से दूसरे स्थान पर निजी सेक्टर को भी खोल देना। उदारीकरण, नियम कानूनों को काफी लचीला बना देना जटिलता से। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, विशेषकर पीएसयू में डिसइन्वेस्ट करना, ताकि एफडीआई को बढ़ावा दिया जा सके, इन्वेस्ट को बढ़ावा दिया जा सके, नई टेक्नोलॉजी लाया जा सके। विनिवेश। जीडीपी, जीएनपी, ऐसे वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने आंसर में। मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अर्थव्यवस्था, मौद्रीकरण, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक भी। कृषि वानिकी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बजट, नियोजित अर्थव्यवस्था। अब आइए हम लोग कुछ सामाजिक में देख लेते हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, समन्वय, प्रेम, भाईचारा, सहयोग, सत्याग्रह, मानवतावाद, सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, उदारता, व्यक्तिवाद, महिला आंदोलन, महिला चेतना, महिलावाद,
परोपकारिता, मानवीय गरिमा, आजादी, स्वतंत्रता, बहुलतावादी, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषाई, समाज आर्थिक, सामाजिक आर्थिक दोनों को साथ में लिखा गया है। कीवर्ड समन्वयवादी, सहयोगवादी, बृहद परिप्रेक्ष्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बृहद परिप्रेक्ष्य, व्यक्तित्व, व्यक्ति के विकास का संपूर्ण सर्वांगीण, कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, नैतिकता, ज्ञान समाज, क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी, तर्क, बुद्धि, सत्यनिष्ठा, आरक्षण, अन्य सामाजिक मुद्दे। अब आइए हम लोग पर्यावरणीय कीवर्ड्स को देखते हैं। संसाधन, संरक्षण, मॉनसून, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लंबे समय के लिए, भविष्योन्मुखी, प्राकृतिक, बाढ़ सुखाड़ आपदा, भूमि प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, जैव विकास, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, हरित क्रांति, जल संकट, नदी जोड़ो परियोजना, जैव विविधता, विरासत, संस्कृति, आपदा प्रबंधन, जलवायु संकट, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, अन्य भी आप बनाइए अपने डिक्शनरी में इस तरह से। अन्य कुछ वैश्विक का हमने उदाहरण दिया, अंतरराष्ट्रीयतावाद, यूएनओ, यूनेस्को, नैम, G20, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, है ना, नैम, इस तरह के संगठनों का आप आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं, खास करके जीएस के विभिन्न पेपरों में। राष्ट्रीयतावाद, दृष्टिकोण, उग्रवाद, चरमपंथ, क्षेत्रीयतावाद, कूटनीतिज्ञ, साम्यवाद, प्रजातंत्र, भारत उदय, नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, प्रौद्योगिकी, वैश्विक, रणनीतिक, सामरिक, नृजातीयता, शरणार्थी, आतंकवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयता, शांतिपूर्ण उदय की नीति, इंडियन एलिफेंट जैसा डेवलपमेंट। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप तमाम चीजों का। मेरे बताने का मतलब मकसद क्या है कि आप भी मेंस के लिए, मेंस देने जा रहे हैं उसके पहले आप अपने नोट्स कॉपी में इस तरह के 100-200 वर्ड्स जो विभिन्न सब्जेक्ट्स को, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इन सबको पढ़ने के क्रम में जो अच्छे अच्छे और कीवर्ड्स मिले हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक शब्द के लिखने से, जैसे सतत विकास के लिखने से कई सारी चीजों का बोध होता है, समाजवाद के लिखने से कई सारी चीजों का बोध होता है, लोकतंत्र से, सामाजिक न्याय से, सशक्तिकरण से। तो इस तरह के जो की और डायनेमिक वर्ड्स हैं, इसका आप एक कलेक्शन 100-200 वर्ड्स का, कम से कम 200 वर्ड्स का कलेक्शन तैयार करिए और बार बार उसको पढ़िए, एकदम रट जाइए, ताकि जैसे ही आंसर राइटिंग आप करने लगेंगे तो बार बार आपको ये सब वर्ड्स याद हो और जहां जरूरत हो, जहां जिसकी आवश्यकता हो, उन वर्ड्स का आप प्रयोग कर सके। इससे आपका आंसर डायनेमिक होगा, बहुत सुंदर होगा, आंसर काफी वैज्ञानिक होगा, आपका आंसर बहुत प्रभावी होगा और आप जो एग्जामिनर महोदय हैं, यानी कि आपके जो कॉपी चेक करेंगे, वो जो श्रीमान हैं, वो काफी खुश होंगे, है ना। एक तो हिंदी माध्यम में ऐसे ही कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इन सब वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा वर्ड्स भी लिखना नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजों को आप बहुत कम शब्दों में, संक्षेपण में, संक्षिप्त चीजों में आप समझा सकते हैं और आपका एक व्यक्तित्व भी डायनेमिक और बड़ा होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा। तो इस तरह से आप चीजों को समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। इस तरह से आप कीवर्ड्स तैयार कर लीजिए और कीवर्ड्स तैयार करके अपने आंसर में जहां ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसका आप प्रयोग कीजिए। इसी के साथ मैं आपकी सफलता के लिए दिल से, हृदय से कामना करता हूं। टीम महाबोधि की ओर से आपको भी सफल होना है और टीम महाबोधि को मजबूत करना है। टीम महाबोधि को बिहार घर घर में पहुंचाना है। जल्दी से आप अधिकारी बनिए और आपका ये अपना चैनल है, इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मैं मिलूंगा उत्तर लेखन विशेष पार्ट 4 से। तब तक के लिए हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद।